Welcome to Easy Learning Classes. We are going to learn where the mind is without fear. Good morning बच्चों and welcome to Easy Learning Classes by your teacher Bindu Kumari and today we are going to learn class 11th Rainbow Part 1. From this book I am going to teach you today first poem. Poetry section we are going to learn, as we are being completing from a long time poetry. So I thought let me complete first poem of class 11th और इसके बाद एक बच जाएगा हमारा क्लास 12th का, वो भी एक पोएम हम करने के बाद विल गो फॉर द प्रोज सेक्शन. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पोएट्री सेक्शन में रविंद्रनाथ की वेरी फेमस पोएम, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, हम इसको पढ़ेंगे. ओके, और इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रविंद्रनाथ की टैगोर की जीवनी के बारे में देख लेते हैं. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर whose लाइफ स्पैन was 1861 to 1941, यानी उनका जो जीवन काल था वो 1861 से 1941 तक का था. The recipient of the Nobel Prize for the Literature in 1913, यानी 1913 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला था. Was one of the greatest lyric poet of the world. He was also a dramatist, novelist, short story writer, philosopher, humanist, nation builder, and a founder of an international university at शांति निकेतन. यानी अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो वो एक फ़िलासफ़र थे, ड्रामेटिक थे, नॉवलिस्ट थे, नावल लिखा करते थे, शॉर्ट स्टोरी भी आपको उनकी मिलेगी, फ़िलासफ़र थे, ह्यूमनिस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, नेशन बिल्डर थे वो. इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी शांति निकेतन का भी निर्माण किया. ही रोड प्राइमरी इन बंगाल, बांग्ला. उन्होंने पहले जो प्राइमरी उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी तो उन्होंने जो अपने काव्य लिखने शुरू किए वो बांग्ला में लिखे. लेटर ऑन ही ट्रांसलेटेड दोज थिंग्स इनटू द in English, and his work, a great work which is called गीतांजलि, ये जो पोएम है हमारी वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये गीतांजलि का चैप्टर नंबर 35 है. ठीक है. और इसमें क्या कहा है आप देखें. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इट्स अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि. इट इज़ वन ऑफ द हिज बेस्ट रिमेम्बरेबल पैट्रियोटिक पोएम. ये देशभक्ति से ओतप्रोत पोएम है ये. इट इज़ अ लेयर ऑफ गॉड, इट इज़ अ प्रेयर टू द गॉड, अवेकन द कंट्री फ्रॉम द डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू द स्टेट ऑफ ए आइडल फ्रीडम. यानी ये उन्होंने ये जो पोएम लिखी है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये जो है ये एक प्रे है. उन्होंने एक गॉड से, एक ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना किया है टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम द डार्कनेस. यानी कि जिस समय का ये काल है, टाइम है, वो क्या है 1861 से 1941, ये उनका जीवन काल है. तो उस वक़्त भारत जो था वो आज़ाद नहीं था. द कंट्री वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. तो बहुत सारी तकलीफ़ें थी. तो इस वजह से उस ज़माने में, अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप जानते हो कि जब भारत जब स्वतंत्र था, स्वाधीन नहीं था, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो बहुत तरह की तकलीफ़ें भारतवर्ष में थी. लोगों के पास आज़ादी नहीं थी, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने की आज़ादी नहीं थी. हमारे पास कई तरह की कुरीतियों से भरा हुआ भारत था. तो ये उसी समय की बात है जब इन्होंने ये प्रे किया भगवान से, उन्होंने प्रार्थना किया, या उनका एक स्वप्न था कि ऐसा भारत कभी जन्मे. सो इट्स प्रे टू द गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम द डार्कनेस, यानी अंधेरे से बाहर निकाले इस देश को, स्लेवरी से यानी कि पराधीनता की बेड़ियों से बाहर निकाले, इनटू द स्टेट ऑफ ए आइडल फ्रीडम, एक आइडियल फ्रीडम देश, एक कंप्लीट रूप में स्वतंत्र भारत का निर्माण हो, एक देश का निर्माण हो. द होल पोएम इज़ अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज़ द लास्ट लाइन. आप पढ़ें, और ये पोएम जो है सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है. एक सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बार बार ये कह रहा है कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए. और जो इसकी सबसे लास्ट लाइन है, यू विल कम टू नो दैट व्हाट दैट लाइन इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. ओके,
तो लेट मी एडजस्ट बिकॉज यू नो वेरी वेल मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ा वीक हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट विद द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। भले लॉकडाउन है, लॉकडाउन मैं चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, आप लोग स्कूल में आएँ, क्योंकि हमारा भी मन नहीं लगता, लेकिन क्या किया जा सकता है, मजबूरी है। लॉकडाउन है तो हम सबको जीना है, हमको वी ऑल वांटेड टू बी सर्वाइव सेफली, स्टे होम, बी सेफ़। तो इस बी सेफ़ के प्रोसेस के चक्कर में मैं आपको आज ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पे भी क्लास शुरू कर दी, आप लोग पढ़ें, ओके। तो हम लोग पोएम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे भारत की कल्पना वो करते हैं कि एक ऐसा भारत जो सभी तरह के सामाजिक कुरीतियों से मुक्त हो। यह जो पोएम है, उस पोएम में भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि उनके सपनों का भारत स्वतंत्र हो जाए, सही मायने में स्वतंत्र हो जाए, रूढ़िवादी विचारधारा से स्वतंत्र हो जाए, अज्ञानता से स्वतंत्र हो जाए, अशिक्षा से स्वतंत्र हो जाए, कुरीतियों से स्वतंत्र हो जाए, कुरीतियों से जितनी भी बुराइयां उन सभी प्रकार की बुराइयों से ये भारत स्वतंत्र हो जाए। इस कविता में यानी इस पोएम में उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की है जो भय मुक्त हो, उन्मुक्त हो। उन्होंने कहा ना, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ्री, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी भय मुक्त हो, उन्मुक्त हो, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। ये कविता कवि के सपनों के भारत की कल्पना है। रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों का जो भारत है, ये उसकी कल्पना उन्होंने की है कि एक स्वतंत्रता मिलने पर, ऑब्वियस है कि उस समय वो ये तो कह ही रहे थे कि ब्रिटिश राज्य से भारत को मुक्ति मिले, लेकिन यहाँ पर जो अशिक्षा है, बुराइयाँ थीं, कुरीतियाँ हैं, अशिक्षा है, अज्ञानता है, रूढ़िवादी विचारधारा है, जो सोशल इविल्स है, ही एक्चुअली वांटेड दिस कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम सोशल इविल। जो हमारी जाति धर्म की जो हम भेदभाव रखते हैं, उन बुराइयों से भी बाहर निकलना चाहते थे, ऐसा उन्होंने प्रभु से प्रे किया है। तो लेट्स सी द पोएम। ये तो मैंने आपको एक समराइज्ड बताया, बट लेट्स सी वेरी फर्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। यानी इस कविता में सपनों का जो भारत है, प्रभु से वो जो कह रहे हैं, सपनों का भारत कैसा हो, भय मुक्त हो, विदाउट फियर, उन्मुक्त हो, देश किसी भी प्रकार की पराधीनता, द कंट्री शुड नॉट बी अंडर एनी स्लेवरी, कैपेबिलिटी, लिमिटेशंस, इम्प्रिजमेंट, रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह की बंधनों में जकड़ा हुआ न हो। ये देश जो है वो उन्मुक्त हो, किसी भी प्रकार की पराधीनता में वो जकड़ा हुआ न हो, मुक्त हो प्रत्येक निवासी यहाँ का। ईच एंड एवरीबडी ऑफ दिस नेशन शुड फील प्राउड ऑफ द नेशन। उसका सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसके स्वाभिमान की रक्षा हो इस देश में, उसको आज़ादी मिले। ब्रिटिश राज से तो आज़ादी मिले ही, मगर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रक्षा हो, उसके समाज में, आपसी समाज में भी उसकी रक्षा होनी चाहिए। सभी प्रकार के सामाजिक बुराइयों से भारत परे हो, ऐसा वो प्रभु से कहते हैं। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज कैसा हो, नॉलेज भी फ्री हो, वेयर द नॉलेज इज़ फ्री। उनके सपनों के भारत में सभी शिक्षित हो, सभी को ज्ञान मिले। एवरीवन शुड गेट अ नॉलेज, everyone should get education, everyone should become a literate. Literacy should not be given according to the caste, creed and sex. It should be given as for the human being. सबको मिले। सपनों के भारत में सभी शिक्षित हो, सभी को ज्ञान पाने का हक हो, बिना किसी भेदभाव के ज्ञान पाने का अवसर सबको मिले, सबको अवसर एक समान मिले, जाति धर्म के भेदभाव के बगैर। Then what is the next line? Where the world has not been broken into the fragment by the narrow domestic wall. यानी कैसा देश, एक ऐसे देश का आप निर्माण करें, एक ऐसे, वो केवल अपनी कंट्री के बारे में नहीं कहते, वर्ल्ड के बारे में कह रहे हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बी ब्रोकन इनटू द फ्रेगमेंट बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यानी वर्ल्ड जो है वो एक नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, तुम्हारा मेरा तेरा मेरा की जो वॉल्स हैं उसमें जकड़ा हुआ न हो, उसमें न बटे।
ऐसा उनका कहना है। एक ऐसा संसार जो कि पूरा एक परिवार की तरह हो। संसार हमारी अखंड, जो हमारी एक यूनिटी है, अखंडता है, हम लोग कहते हैं ना डाइवर्सिटी इन यूनिटी, हमारे देश का मूल मंत्र जो है वो उसकी बात करते हैं कि एक ऐसा संसार एक परिवार की तरह जो अखंड भारत हो, जो किसी भी चीज़ों से बटा हुआ न हो पाए, संपूर्ण विश्व एक ऐसे परिवार की भांति रहे, जैसे कि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हमारा जो भारत का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो वो वही बात कहते हैं कि द वर्ल्ड शुड बी वन फैमिली, इट शुड नॉट बी ब्रोकन इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो तेरा मेरा का जो झगड़ा है, इस तरह की चीज़ों से बटा हुआ न हो। ही एक्चुअली एक्सप्रेस हिज व्यू अगेंस्ट द बैरियर बिटवीन द मेन। What he is saying, he is by fragment of a narrow domestic wall, say he actually wanted to say that he expresses his views against the barrier between the men. He wants to see a world that is not broken up into the fragment by the narrow domestic walls. Domestic may be taken into more than one सेंस। यहाँ जो डोमेस्टिक है ये कई एक सेंस में लिया जा सकता है, जैसे कि आप इसको रीजनल में ले सकते हो, इंटरनल डाइवर्सिटी भी ले सकते हो, इंटरनल डिविजन्स भी ले सकते हो। कई तरह से उन्होंने एक्चुअली वो पोएम ही ऐसी लिखा करते थे जिसके एक शब्द के कई माने हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या कह रहा है, द वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। यानी कैसा देश, एक ऐसा देश जहाँ जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो कहाँ से निकल के, डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, यानी कि सच्चाई की गहराई से निकल के आए, ऐसा देश होना चाहिए। अपने सपनों के भारत में कोई भी गलत न बोले, ऐसा चाहते हैं वे चाहते हैं कि लोग जो हो कैसे हो, दिल से सच्चे हों। द पीपल शुड बी ऑनेस्ट फ्रॉम द हार्ट, ऑनेस्ट फ्रॉम द लैंग्वेज, ऑनेस्ट फ्रॉम द थॉट्स। वो चाहते हैं कि देश ऐसा हो जहाँ लोग दिल से सच्चे हों, भाषा से सच्चे हों, विचार से सच्चे हों और प्रयासों से भी सच्चे हों। देयर अटेम्प्ट शुड बी ऑलवेज फॉर द राइट वर्क। ओके, देन वेयर tireless string stretches its arms towards the perfection. The poet actually emphasizes here, what he is emphasizing, tireless string stretches its arm. Actually he is emphasizing here, the poet emphasizes the need for developing a work culture which is necessary for the progress of a nation. यानी एक वो ऐसे कल्चर की बात कर रहे हैं, एक ऐसा डेवलपमेंट कल्चर होना चाहिए जो देश हित में हो। इट शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इट शुड नॉट बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सेल्फ। पीपल शुड नॉट बी वेरी सेल्फिश, लोग जो है वो बहुत सेल्फिश ना हो। एक निरंतर कर्म होते रहना चाहिए, करे जो खुद को अच्छा बनाने के लिए हो प्रयास करे, जो कोई भी कार्य करे वो सब ऐसे हों कि उसमें आलस नहीं हो। लोग जो है आलस को त्याग कर, यानी साफ यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द टायरलेस स्ट्रिंग, यानी कि थकान रहित, कैसा, थकान रहित स्ट्रेच होना चाहिए, वर्क जो होना चाहिए वो थकान रहित हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ अ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ ए डेड हैबिट्स। क्लियर स्ट्रीम का मतलब होता है निश्चल पानी, एकदम क्लीन क्लिस्टर वाटर। सो यहाँ पर भी उन्होंने जो ये रीज़न है, ये क्लिस्टर वाटर है, इसको भी कई मायने में यूज़ किया है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ अ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डेजर्ट ऑफ अ डेड हैबिट्स, यानी कि जो ये निश्चल पानी की जो धारा है बिना किसी कारण के डेयरी डेजर्ट्स, डेड हैबिट्स वाले एरिया में नहीं जानी चाहिए, यानी कि गलत कार्य नहीं होना चाहिए। उनका कहना है प्रभु से कि हे प्रभु, मेरे सपनों के भारत में जहाँ स्पष्ट विचार की धारा के निर्जीव स्वभाव के सुशासन मरुस्थल में न खो जाएं, यानी कि लोग जो है निर्जीव स्वभाव के ऐसे न हों कि वो मरुस्थल, एक ऐसा मरुस्थल जहाँ पे जीव रहित मरुस्थल है वैसे उसमें जाके लोग ना खो जाएं, अर्थात लोग कुरीतियों में अज्ञान के जंजाल में ना फंस जाएं और सभी सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर एक नए भारत का निर्माण करें। ही इज़ टॉकिंग अबाउट टू बिल्ड अप अ न्यू नेशन। आप ये समझिए, आज से 100 साल पहले, मोर देन 100 ईयर्स,
उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी। वो कितना अच्छा उनके विचार थे, कितने अच्छे उनके थॉट्स थे, है ना। तो इसलिए हम इस बारे में पढ़ भी रहे हैं। और ये एक वर्ल्ड फेमस पोएम है, आप गूगल करके भी देख सकते हो। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड फॉर दी इनटू द एवर वाइंडिंग थॉट्स एंड एक्शन, यानी वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड, यानी दिमाग जो है वो हमेशा आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, एक चेन प्रोसेस में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इनटू द एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, यानी जहाँ पर दिमाग के चलने की गति कभी ना रुके, सोचने की गति, डेवलपमेंट की गति, अच्छा करने की गति कभी भी न रुके। जो उन्होंने यहाँ पे कहा है ना, तर्क और स्पष्ट विचारधारा, बार बार वो यही कह रहे हैं, एवर वाइंडिंग नॉन स्टॉप, तर्क और स्पष्ट विचारधारा का एक स्वच्छ जलधारा की उपमा वहाँ पे जो उन्होंने दिया ना, क्लियर क्रिस्टल वाटर, वो उसको एक स्वच्छ जलधारा की उपमा दे रहे हैं। उनका यहाँ पर कहने कि निरंतर चलते रहना चाहिए, प्रगति की धारा होनी चाहिए, सोच और कर्मों का धारा विस्तृत हो, उनके देशवासी खुले विचारधारा के हों, संकीर्ण विचारधारा से मुक्त हों, विकास की ओर अग्रसर रहें और श्रम यानी कि कर्म करने से व्यक्ति कभी भी न घबराएं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, इन वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दे इनटू द एवर वाइंडिंग थॉट्स एंड एक्शन इनटू द हेवन, यही वो लास्ट लाइन है जो मेन है, इनटू द हेवन ऑफ अ फ्रीडम माय फादर, ओह गॉड माय फादर, प्रभु को उन्होंने अपने पिता के तुल्य माना, इनटू द हेवन ऑफ अ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, यानी मेरा कंट्री, मेरा भारत जागे, मेरे देश के लोग जागे। हे प्रभु वो उस भारत का उदय हो, हे प्रभु उस देश का उदय हो, एक ऐसा देश के रूप में करें जहां उनके द्वारा हृदय से चाही गई सारी परिस्थितियों, जो भी वो चाह रहे सब कुछ वहाँ मौजूद हो, हर अच्छाई वहाँ मौजूद हो जो व्यक्ति अपने देश के लिए अपने लिए चाहता है, और तब ये देश स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। इट विल बी एग्जैक्टली लाइक अ हेवन ऑफ अ फ्रीडम, यानी स्वर्ग में आज़ादी मिलेगी, स्वर्ग की आज़ादी नसीब होगी, देश स्वर्ग तुल्य हो जाएगा। तब कहीं भी पराधीनता यानी स्लेवरी कहीं भी नहीं रहेगी, स्लेवरी नहीं हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, पराधीनता का नाम नहीं होगा। हे प्रभु उस देश के निवासी मानसिक गुलामी से परे हों, त्याग दे, मानसिक गुलामी को त्याग दे, रूढ़िवादी सोच को त्याग दे, पक्षपात को त्याग दे, अज्ञानता को त्याग दें, इस प्रकार की जितनी भी विचारधाराएं, उस तरह के सभी कुकर्मों को त्याग दें, गलत काम करने की जो प्रथा चलती है, लोगों में जो विचारधारा होती है उस चीज़ को त्याग दें, स्वार्थपना को त्याग दें, ईमानदार रहें, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं और नए भारत का निर्माण करें। What is actually saying, ever winding thoughts and action means that he should not be narrow or a shallow in our mentality. People should have a broader mind and a broader heart. They should enrich their thinkings डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन अपने विचारधाराओं को उन्हें एनरिच करना चाहिए और नया बनाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो बेटर आवर वर्क ग्रेजुअली, अपने वर्क को भी अच्छा करना है, अपने कार्यशैली में भी हमें एक नया तेज लाना है। इन शॉर्ट वी शुड डेवलप अवेयरनेस टू बिकम अ बेटर थिंकर एंड अ मोर एफिशिएंट परफॉर्मर, है ना। तो यानी हमें अपने देश को अच्छा बनाना है, वी हैव टू थिंक, पूरी तरह से स्वतंत्र भारत का निर्माण हो, एक नए भारत का निर्माण हो। ब्रिटिश से तो आज़ादी मिले ही, मगर हमारे देश की जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो सब से मिले, यानी कि एक ऐसा भारत वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, एक ऐसा देश जहाँ दिमाग जो है वो बिना किसी भय के, व्यक्ति का जो दिमाग हो, शरीर हो, वो बिना भयमुक्त हो, उन्मुक्त हो, हर तरह की सोच से वो डेवलप हो, है ना। तो ये रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी हुई पोएम है, और चूँकि ऑलरेडी ये 20 मिनट्स के अबव होने जा रहा है, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। एंड आई विल रिक्वेस्ट माय चिल्ड्रन, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आप नेगेटिव कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, आई एम गोइंग टू वेलकम बोथ दी कमेंट्स माय डियर चिल्ड्रन। आप इस लिंक को औरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू। क्लास 11th का है ये, नोटेड डाउन, इट इज़ फॉर क्लास 11th।
वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर।